यस। हाय बच्चों, दिस साइड CACS हरीश मथारिया। 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का हम लोगों का इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड फाइनल अकाउंट ये वाला टॉपिक चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था, आपको एक बार दिखा देता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग आज कर रहे हैं, पेज नंबर 1.18 है, सापरे एंड अत्रे का सम है। बहुत सिंपल है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ईयर एंडिंग 31 मार्च 19 है, मतलब ईयर स्टार्ट 1/4/18 एंड ईयर एंडिंग 31 मार्च 19। बरोबर है क्या? यस और नो? ट्रायल बैलेंस दे दिया है, डेबिट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंस और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स है। जो जो आइटम पे एडजस्टमेंट है वो आइटम टिक लगा दो। टिक परचेस पे एडजस्टमेंट है, कैरेज पे है, नीचे देखा डिप्रिसिएट लैंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है ना, मशीन पे है, कैरेज आउटस्टैंडिंग है, गुड्स वर्थ रुपीज सेल बट उसका एंट्री नहीं किया, RDD का एडजस्टमेंट है, एक सेल का एंट्री छूट गया, एक परचेस का एंट्री छूट गया, तो परचेस पे एडजस्टमेंट है, सेल पे एडजस्टमेंट है, कैरेज पे है, RDD का है, मशीन का है। यस और नो? इतने सारे एडजस्टमेंट है। लैंड बिल्डिंग और मशीन, लैंड बिल्डिंग कहाँ है? लैंड बिल्डिंग ढूंढो, इस पे भी एडजस्टमेंट है। क्लियर? पक्का? डन? चलो आ जाओ, आप सब लोग साथ में रहना बेटा। सो आ जाओ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। साप्रे एंड अत्रे लिखो ऐसा इन द बुक्स ऑफ, लिखना है मुन्ना एग्जाम में भी, पटापट 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 टपाटप टपाटप, इन द बुक्स ऑफ साप्रे, साप्रे एंड अत्रे। ओके, ओळखीचे आहे थे माझ्या साप्रे आणि अत्रे, नवी पेठेतच राहतात। चल ठीक है, मैं बना लेता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। फॉर्मेट मैंने बताया था, आप सब लोग वैसे ही फॉर्मेट बना रहे हो बेटा। 31 मार्च 19 नॉमिनल अकाउंट है। ट्रेडिंग के डेबिट में ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स, ट्रेडिंग के क्रेडिट में ऑल डायरेक्ट इनकम रिलेटेड टू गुड्स। यस और नो? क्लियर? पक्का? डन? उसके बाद ये बना लेता हूँ P&L अकाउंट, ये बना लेता हूँ P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड। खूप जीवार येते लिहायला, पण लिखना पड़ेगा। 31 मार्च 19 क्या करे? हाँ, मैं तो CA फाउंडेशन को बच्चों को जब पढ़ाता हूँ ना, तब फॉर्मेट वगैरह बनाने का काम ही नहीं है। वो तो क्या आप 11th-12th में हो इसलिए बनाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ाते समय फॉर्मेट ये सब बनाने का लफड़ा नहीं, क्योंकि वहाँ पे एडजस्टमेंट रहती 12-12 13-13, तो फॉर्मेट रेडी रहता है। बट खटाखट बच्चों को बैलेंस है एक जगह, डिस्क्लोजर एडजस्टमेंट है, दो इफेक्ट। क्लियर है? हाँ, फाउंडेशन में एक दो सम करने का, बाद में फिर आगे के सम बताने का, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल जाना है और यहाँ पे मुझे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस करवाना है, इसलिए आप मेरे साथ साथ ये सारी चीज़ें बनाओ। 11th-12th में राइटिंग प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए, लिख लिख के आपका दुख के आना चाहिए, दुख के आना चाहिए क्या? हाथ। यस और नो? क्लियर? चलो आगे बढ़ते बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, इधर बैलेंस शीट बना लेता हूँ, बैलेंस शीट यहाँ लिख लेता हूँ। बैलेंस शीट कहाँ लिखूँ? यहीं लिख लेता हूँ, बैलेंस शीट एज ऑन डेट 31 मार्च 19। चलो ठीक है, डन? पक्का? सब लोग साथ में बेटा। ये देखो, मैंने प्रश्न पढ़ा, प्रश्न पढ़ने के बाद उसमें लिखा था ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। फॉर्मेट बना लिया, दैट्स इट। आगे बढ़ूँ अभी? चलो वन बाय वन एक एक आइटम पढ़ता हूँ। डेबिट बैलेंस वाली साइड शुरू कर रहा हूँ। डेटर्स दिए है 40,000, एडजस्टमेंट है क्या इसके ऊपर? यस, RDD है ना, RDD इनर कॉलम में लिखूंगा मैं। चलो बेटा, डेटर्स डेटर्स डेटर्स, बैलेंस शीट में ऊपर फिक्स असेट होती है ना, ऊपर फिक्स असेट होती है, नीचे करंट असेट, इसको परमानेंट अप्रोच बोलते हैं, परमानेंस, परमानेंस अप्रोच। और रिवर्स करना है तो टेम्पररी, हम लोग बोल सकते हैं उसको लिक्विडिटी अप्रोच। लिक्विडिटी मतलब ऊपर फिक्स लॉन्ग टर्म आइटम, नीचे शॉर्ट टर्म परमानेंस अप्रोच, उल्टा कर दिया, लिक्विडिटी अप्रोच। डन? यहाँ पे ये ऊपर में फिक्स असेट के लिए जगह छोड़ दी, यहाँ पे लिख रहा हूँ डेटर्स, इनर कॉलम में लिख लेता हूँ 40,000। कोई तकलीफ किसी को? पक्का? डेटर के बाद अगला आइटम है एडजस्टमेंट है, लिख इनर कॉलम में 65,000 परचेस, ये लिख दिया मैंने टू परचेस, इनर कॉलम में 65,000। चलो
उसके बाद रिटर्न्स, ये रिटर्न कौन से रे बाबा, अब मालूम नहीं सर, डेबिट में है, मतलब दया पता लगा ये सेल्स रिटर्न होंगे, क्योंकि सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस है। और इधर जो रिटर्न रहते हैं ये है परचेस रिटर्न, क्योंकि परचेस रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस है, हमेशा ध्यान रखना। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड बोलते, बोला हुआ है। परचेस रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड, माल वापस भेज रहा हूँ, खरीदा हुआ माल बाहर कर रहा हूँ, येस और नो। चलो ये सेल्स रिटर्न है, याद रखना बेटा, ठीक है। ये रिटर्न कितना है 800, और सेल्स कितना है, सेल्स 85,000। तो सेल्स और सेल्स रिटर्न लिख देता हूँ ना बीच, क्यों फालतू में तकलीफ, और बाद में सेल्स इनर कॉलम में 85,000 माइनस सेल्स रिटर्न 800, ठीक है, लिख दिया। अभी तो क्या है, बर्तन वाली भाई बर्तन धो के चली गई, सारे बर्तन ट्रायल बैलेंस में लग दिए, बस उठा उठा के मैं जगह पे रख रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक 18,000, ओपनिंग स्टॉक 18,000, ओपनिंग स्टॉक 18,000, ओपनिंग स्टॉक 18,000। उसके बाद में, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट है 10,000, लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट है 10,000, है ना, लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट है 10,000। उसके बाद कैरेज 1200 एडजस्टमेंट है, इस पे भी कैरेज पे भी एडजस्टमेंट है, कैरेज पे भी एडजस्टमेंट है, कैरेज पे भी एडजस्टमेंट है। रेंट रेट टैक्सेस कहाँ लिखूँ इसको, रेंट है ना, P&L के डेबिट में लिख लेता हूँ, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कितना है रे बेटा, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये। किसी को कोई तकलीफ है तो बोलना मुन्ना, डाइजेशन नहीं हुआ बोलना बेटा, तकलीफ आ गई बोल देना बेटा, डन। चलो आगे, चलो उसके बाद ड्राइंग है, सप्रे एंड अत्रे 3 और 2। ड्राइंग कहाँ से हम लोग माइनस करेंगे, कैपिटल से, 35-35 कैपिटल, 3-2 ड्राइंग, 35-35 कैपिटल, कैपिटल सप्रे एंड अत्रे और ड्राइंग 3,000, ये माइनस करो, और 2,000, 35-35 कैपिटल था, 3,000, 2,000 ड्राइंग है। प्लीज़ आप अच्छे से लिखना बेटा, है ना, मैं पागल आदमी हूँ, मैं कैसा भी लिख देता हूँ, आप अच्छे से लिखना बेटा, ठीक है। चलो चलो ये आ गया, ड्राइंग लिख दिया। देन सैलरी 3,200, बेड डेट 1,000, सैलरी बेड डेट, सैलरी, सैलरी इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बेड डेट पे एडजस्टमेंट है, बेड डेट इनर कॉलम 1,000। उसके बाद मशीनरी 25,000, लिखो ना, मशीन 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 मशीन, यहाँ लिख दूँ, मशीन पे एडजस्टमेंट है भैया, ओ भैया, भैया ओ भैया, मशीन पे एडजस्टमेंट है। उसके बाद एडवर्टीज़मेंट 4,000, एडवर्टीज़मेंट 4,000, एडवर्टीज़मेंट 4,000, ये बाहर लिख दिया बेटा। एडवर्टीज़मेंट के बाद है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये तो असेट है 18,500, PFI प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा, ये 18,500, 18,500। हाँ एक लंबी सांस लो, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पहले एक बार पूछो। यो अस अ कोड एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी बेटा, बहुत आसान सब्जेक्ट है रे मुन्ना अकाउंट, बस थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा सब्जेक्ट से प्यार, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, सारी चीज़ें लाइफ में सिंपल हो जाती है। कोई आपको अब्दुल कलाम साहब के जैसा रॉकेट नहीं बनाना है यहाँ पे, बस बहुत सिंपल है, किताबों के साथ खेलना है, डेबिट क्रेडिट करना है और कुछ नहीं बेटा। यस क्लियर, रिलैक्स माइंड के साथ करो, शांता बाई के साथ, सक्खू भाई के साथ, हमारी सक्खू भाई पढ़ रही है अभी यहाँ पे, बरोबर है, क्लियर है ना सक्खू भाई, पढ़ रहे हो तुम, पढ़ो, शांता बाई के साथ बैठो तुम एकदम, डन। चलो वेरी गुड। सर प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, एक बच्ची ने पूछा सर PFI क्या है, क्या होता है मालूम है क्या, हम लोग हमारे स्टाफ के लिए PF निकालते हैं, तो PF के लिए पैसा जाने वाला है, तो हम लोग एक काम करते हैं, अभी से वो पैसा साइड में निकाल करके, वैसे भी स्टाफ को बाद में देना है, तो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रख लेते हैं, वो पैसा हम लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रख देते हैं, वो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है बेटा, यस और नो। नीचे कुछ नहीं बेटा, स्क्रॉल करके, नीचे कुछ नहीं है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, नीचे कुछ नहीं है,
डन, पक्का। चलो आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग ध्यान दे दो बेटा अभी अच्छे से। चलो बेटा, डन 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 डन, ओके। चलो उसके बाद क्रेडिट साइड, क्रेडिटर्स लिख लो 23,000, क्रेडिटर्स 23,000, क्रेडिटर्स 23,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस पर, है ना। उसके बाद क्रेडिटर्स के बाद सन्ड्री इनकम 2,000, सन्ड्री इनकम 2,000, कहाँ पे आएगी रे बेटा सन्ड्री इनकम, ये यहाँ लिख दो सन्ड्री इनकम, मिसलेनियस इनकम होगी ये कोई, हमें क्या मालूम किस चीज़ की इनकम है, सन्ड्री इनकम है। उसके बाद सप्रे अतरे का कैपिटल लिख दिया। प्रोविडेंट फंड, अब ये प्रोविडेंट फंड क्या है, ये फंड हमारे लिए लाइबिलिटी है, हमेशा ध्यान देना। प्रोविडेंट फंड मेरे लिए क्या है बेटा, लाइबिलिटी है। अब सर ये लाइबिलिटी क्यों है, अच्छे से ध्यान देना। हमने हमारे एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड निकाला हुआ है, पीएफ नंबर, तो हमें ओनर को और एम्प्लॉय को दोनों को प्रोविडेंट फंड में हर महीने के महीने पैसा डालना पड़ता है। तो ओनर अपने जेब से डालता है, ओनर अपने जेब से मतलब बिजनेस से। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर कि वो हर अपने एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड के अंदर पैसा डाले, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो उसने उसके लिए एक फंड बना के रखा है, और जब भी कोई फंड बनाते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है। जब भी हम लोग कोई फंड बनाते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो वो हमारी क्या होती है मुन्ना, लाइबिलिटी होती है। जैसे मैंने कि नहीं मेरे बच्चे की स्कूल फीस के लिए पैसा साइड में निकाल के रखा, तो वो पैसा अब मैं और कहीं खर्चा नहीं कर सकता, वो मेरी जिम्मेदारी है। एनी फंड, एनी रिजर्व अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन, उसका क्रेडिट बैलेंस रहेगा, आपके लिए लाइबिलिटी है। यस और नो, रिजर्व ये लाइबिलिटी है टुवर्ड्स ओनर, फंड ये लाइबिलिटी है जिस पर्पस के लिए फंड बनाया वो पर्पस के लिए, है ना। आपने काफ़ी बार देखा होगा मंदिर मस्जिद चर्च बनाते तो वो बोलते हैं बिल्डिंग के लिए डोनेशन फंड हो, बिल्डिंग फंड हो, तो बिल्डिंग फंड बिल्डिंग बनाने के लिए और कोई दूसरे पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, उनकी लाइबिलिटी है। प्रोविडेंट फंड है तो प्रोविडेंट फंड में पैसा डालने के लिए उनकी लाइबिलिटी है। यस और नो, तो लाइबिलिटी है, प्रोविडेंट फंड लिख करके रख लेना जो भी नई चीज़ आपको समझ में आए बेटा। चलो 10,000 मैंने प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी बोलते से ही यहाँ पे लिख दूंगा पीएफ, ये 10,000 रुपये, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद रिटर्न्स, परचेस रिटर्न है 1500, परचेस रिटर्न 1500, परचेस रिटर्न आप पूरा लिखोगे, आप पूरा लिखोगे बेटा 1500। उसके बाद कमीशन प्री रिसीव्ड, अर सीधा सीधा बोलो ना, एडवांस इनकम है। जब भी कोई पार्टी या पर्सन से आपको एडवांस में इनकम मिलता है, जब भी कोई पार्टी या पर्सन से आपको एडवांस में इनकम मिलता है, एडवांस इनकम इज योर लाइबिलिटी। एडवांस एक्सपेंस आपका असेट है, एडवांस इनकम आपकी लाइबिलिटी है। अगर किसी पार्टी ने मुझे एडवांस में इनकम दे दिया तो वो पार्टी मुझे समय से पहले पैसा दी तो वो मांग भी तो सकती है ना। मुझे मेरे टेनेंट ने जनवरी मंथ में ही फरवरी मार्च अप्रैल का रेंट दे दिया, तो मेरा टेनेंट कभी भी मुझसे आगे का रेंट वापस मांग सकता है, एडवांस इनकम हो गया। मुझे जो रेंट मिलना चाहिए था अभी सिर्फ जनवरी का मिलना चाहिए था, मुझे फरवरी मार्च अप्रैल का भी मिल गया, तो एडवांस में इनकम मिल गया। एनी एडवांस इनकम ये आपको वापस करना पड़ सकता है उसकी ड्यू डेट के पहले। हाँ, ड्यू डेट अगर आ जाती है तो फिर वो इनकम आपका हो गया, बट जब तक ड्यू डेट नहीं आती, जनवरी मंथ में जनवरी का भाड़ा एडवांस इनकम नहीं है, वो मेरा इनकम है, मेरा है, वो वापस नहीं मांग सकता है टेनर। लेकिन जनवरी मंथ में टेनर ने फरवरी का भी और मार्च का भी भाड़ा दे दिया तो 2 महीने का एडवांस हो गया, वो मेरी लाइबिलिटी है। सो जिस दिन आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो उस दिन अगर आपके पास कोई एडवांस में पैसा आया हुआ है ना, किसी पार्टी या पर्सन से, तो वो आपकी लाइबिलिटी है। सो एडवांस इनकम लाइबिलिटी में लिख लो। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 800 रुपये, 800 रुपये, 800 रुपये, एडवांस कमीशन रिसीव्ड 800 रुपये, 800 रुपये, क्लियर। उसके बाद ये हो गया। देन आरडीडी, पुराना वाला आरडीडी है, इसमें दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में। चलो ठीक है, अभी हम लोग एक काम करते हैं, आरडीडी के लिए एक मस्त पैकी वर्किंग नोट बनाते। अगेन हमारा वर्किंग नोट बरोबर है क्या? चलो बेटा ध्यान देना, बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, is equal to amount debited to profit and loss account।
ये बैड डेट कहाँ मिलेगा, ट्रायल बैलेंस में। ये ओल्ड आरडीडी कहाँ रहेगी, ट्रायल बैलेंस में। इन दोनों का एक एक जगह पे डिस्क्लोजर, और ये न्यू है, ये कहाँ मिलेगा, एडजस्टमेंट में। इनके दो दो इफेक्ट, ये न्यू है, ये कहाँ मिलेगा, एडजस्टमेंट में। इनके दो दो इफेक्ट, इनके दो दो इफेक्ट, इनके दो दो इफेक्ट, और जो ट्रायल बैलेंस में उसका एक जगह डिस्क्लोजर। कैसा लगा, ठीक है। चलो पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। ओल्ड आरडीडी कितना है मुन्ना, 400, ठीक है। न्यू आरडीडी कुछ बोला है क्या, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स एंड राइट ऑफ 1000 फॉर बैड डेट। ये आया न्यू बैड डेट, आहा, न्यू बैड डेट आ गया। लिखो बेटा कितना है, 1000। सर ये 1000 के तो दो इफेक्ट जाएंगे ना, हाँ, ये एक P&L में जा रहा है, ये वर्किंग नोट का जो आंसर है वो P&L में जा रहा है, तो एक इफेक्ट चला गया P&L में, और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा 1000 का, एक P&L में और दूसरा जाएगा बैलेंस शीट में। न्यू आरडीडी कितनी बोला इन्होंने, न्यू आरडीडी बोला 5% ऑन द डेटर्स। कौन से डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स। क्लोजिंग डेटर्स कैसे निकालना है, ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दिए क्या, ढूंढो ढूंढो, ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दिए क्या, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। 40,000, 40,000 दिए ना सर। सो ट्रायल बैलेंस में बैलेंस दिया हुआ है डेटर्स का 40,000, और अभी अभी पता चला एडजस्टमेंट में कि 1000 और डूब गए। एडजस्टमेंट की इंफॉर्मेशन में जो दिया है ना उसका इफेक्ट होना बाकी है, तो ये न्यू बैड डेट है। ये देखो इसका दूसरा इफेक्ट 1000, डेटर्स का बैलेंस निकाल रहा हूं बैलेंस शीट के लिए, फॉर बैलेंस शीट। चलो बोलो बचा कितना, 39,000। 40,000 टोटल लेना था, 40,000 टोटल लेना था, उसमें से 1000 डूब गए, मतलब बचे हुए 39,000 अच्छे लगता। लेकिन रुको, इस 39 में भी 5% की प्रोविजन क्रिएट करना है। सो माइनस आरडीडी, कौन सा, न्यू वाला, 5%। निकाल रहे बेटा, 39,000 पे 5% निकालो। 40,000 पे 5% आता 2,000, 1,000 पे 5% आता 50। हमें 39 चाहिए था ना, ये आया 1950। ये आया बैलेंस डेटर्स, ये अच्छे डेटर्स है। 39 में से एक गया 38,000 में से और 950 चले गए बेटा 37,050 रुपीज़। चेक करो तो ये सही है क्या, चेक कर बेटा, डन, वेरी गुड। सो 37,050। और काफी क्वेश्चन में एक और चीज दी रहती है जो मैं ब्लैक कलर के पेन से यहाँ पे लिख रहा हूँ। काफी बार क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दे दिया रहता है डिस्काउंट क्रिएट करो 10% का, तो वो 10% का डिस्काउंट ये नंबर पे आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। तो डिस्काउंट के भी दो इफेक्ट, एक बैलेंस शीट में डेटर से कम और दूसरा P&L में, बट यहाँ पे डिस्काउंट दिया नहीं है, ये दिया नहीं है, तो ये फिगर डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिख दूंगा डेटर्स की। क्लियर, सिंपल था। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, आंख बंद करके। चलो डेटर्स कितने आगे बेटा हमारे, वर्किंग नोट 2, ये है वर्किंग नोट 1। सर ये वर्किंग नोट पेपर में लिखना है, हाँ डन, ये लिख लिया बेटा सभी ने। यहाँ डिस्काउंट है नहीं तो मैं मिटा दूँ इसको। सर ये ऐसी सीक्वेंस रखना है, पहले न्यू बैड डेट का, हाँ, उसके बाद पहले न्यू बैड डेट, उसके बाद आरडीडी नया वाला, और आखिरी में डिस्काउंट अगर रहा तो। सीक्वेंस यही रखना है, उल्टा सीधा मत करना। आरडीडी ऊपर कर लोगे, न्यू बैड डेट नीचे कर लोगे, नहीं चलेगा। डन, चलो आगे, पक्का। चल, सो ये लिख दो बेटा अभी, डेटर्स का बैलेंस बैलेंस शीट में लिख देता हूँ। चलो देखो तो ज़रा ध्यान देना, अभी 1 बाय 1 बता रहा हूँ। ये अमाउंट टू बी डेबिटेड टू द P&L, न्यू आरडीडी कितना है बेटा हमारा, 1950। 1950 कहाँ से आया, वर्किंग नोट 2 से। बैड डेट कितने थे हमारे, पुराने वाले बैड डेट दिए क्या यहाँ पे, 1000 ट्रायल बैलेंस में, नए बैड डेट और दिए 1000 एडजस्टमेंट में, 1000 और 1000 2000, 2000 और ये 1950 3950, 3950 में से 400 चले गए 3550। यस और नो, क्लियर है क्या, पक्की बात। सो ये लिख दो, P&L के डेबिट में आ जाएगा 3550 रुपये, P&L के डेबिट में आ जाएगा 3550 रुपये, P&L के डेबिट में आ जाएगा 3550 रुपये।
ये इसके लिए डायरेक्ट पूरी नोटिस लिख लेता हूँ ना, वर्किंग नोट 1 डायरेक्ट लिख दिया 3550। यहाँ कहाँ खिचड़ी करते थे, तो ये 1000 वगैरह मैंने यहाँ कुछ भी लिखूंगा, डायरेक्ट वर्किंग नोट 1 लिख दिया 3550। अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बरोबर है क्या? ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया बैड डेट के लिए प्रोविज़न बना करके, सिंपल है, सेम ऐसे ही किया था हमने। और कोई मेरा प्यारा बच्चा? क्लियर? और उसके बाद में आगे चलते, डेटर्स लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, डेटर्स भी लिख ही देता हूँ ना डायरेक्टली, हमने जो बनाया है डेटर्स के लिए वर्किंग नोट 2 37,050, डेटर्स के लिए लिख देते 37,050। देखो ये 1000 का पहला इफेक्ट, ये 1000 का दूसरा इफेक्ट, ये न्यू आरडीडी, ये 1950 का पहला इफेक्ट, ये 1950 का दूसरा इफेक्ट। एडजस्टमेंट में जो है उनके दो दो इफेक्ट, 1 2 1 2, डायरेक्ट लिख दो डेटर्स 37,050, तो डायरेक्ट लिख लेता हूँ डेटर्स 37,050। ऐसा आप भी लिख लो वर्किंग नोट 2, लो आपका झंझट खत्म। चलो और कोई मेरा प्यारा बच्चा? क्लियर है? पक्का? डन? चलो आगे। एक बच्ची बोल रही है सर अनरिकॉर्डेड सेल्स में डेटर्स प्लस होंगे, डेटर्स दिया है क्या क्वेश्चन में? एक सेकंड चेक करने दो मुझे। गुड्स वर्थ रुपीज कहाँ गया रे बेटा? सोल्ड बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हो अनरिकॉर्डेड सेल्स का ऐड हो जाएगा बेटा इसके अंदर में, बिल्कुल सही बोला। अब देखो एग्जाम के समय अब आपने क्या करना मालूम है क्या? अब अगर ऐसी कोई गलती हो गई तो अब एग्जाम के समय हम लोग ऐसी एक नोट लिख देना कभी कभी कि ये जो सेल है ना, ये सेल कैश सेल है, और कैश बढ़ा देना, डेटर की जगह कैश बढ़ा देना। बट यहाँ पे मैं करेक्शन कर देता हूँ, यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मौका भी है, दस्तूर भी है। हाँ बेटा, ये आगे का एडजस्टमेंट मेरी नज़रों से ओझल हो गया था, छूट गया था। अनरिकॉर्डेड सेल ऐड कर देता हूँ डेटर्स में, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो तो ज़रा, एक सेकेंड देखना, मैं ऐड कर रहा हूँ। सर कैसे ऐड करोगे? अब मैं बताता हूँ ना, अपने पास हर तरीका है। थैंक यू बेटा मंजीरी। ओहो हो, बहुत बड़ी गलती हो गई मुन्ना मेरे से। ये देखो आपने ऐसा लिखना है, डेटर्स 40,000 रुपये, और ये अनरिकॉर्डेड सेल, अनरिकॉर्डेड सेल, अनरिकॉर्डेड सेल कितना है बेटा? अनरिकॉर्डेड सेल देखो तो ज़रा 3,000 रुपये। हाँ बेटा, एक एडजस्टमेंट है ना आगे अनरिकॉर्डेड सेल का, ये देखो तो अनरिकॉर्डेड सेल 3,000। जो बच्चों को एडजस्टमेंट नहीं दिखा मैं बता देता हूँ, ये वाला एडजस्टमेंट फोर्थ वाला, अब इन्होंने जानबूझ के आरडीडी ऊपर दे दिया और ये फोर्थ वाला ये अनरिकॉर्डेड सेल का नीचे दिया है ना, इसीलिए पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना। अनरिकॉर्डेड सेल, हाँ बेटा बिल्कुल सही है तेरा मंजीरे, ये अनरिकॉर्डेड सेल। तो जो 40 पे हमने किया ना वो सब कुछ 43 पे होगा, जो हमने सब कुछ 40 पे किया वो सब कुछ किस पे होगा? 43 पे होगा। जो यहाँ पे मैंने सब कुछ 40 पे किया वो सब कुछ किस पे होगा? 43 पे होगा। चलो लो, माइनस न्यू बैड डेट, माइनस न्यू बैड डेट, ये करेक्ट वाला लिख रहा हूँ मैं। बोलो बेटा कितना है? 1,000। बोलो बचा कितना? 42,000। क्लियर? माइनस न्यू आरडीडी, माइनस न्यू आरडीडी 5% है, 5%। बोलो बेटा 40,000 का 5%, 2,000, 2,000 का 5%, 100 रुपये, तो ये आ जाएगा 2,100 रुपये। बरोबर है क्या? ये आ जाएगा 2,100 रुपये। बोलो बचा कितना? 42 में से दोगे 40, 39,900, ये आया बैलेंस डेटर्स 39,900। तो ये न्यू आरडीडी इधर भी चेंज कर दो, 2,100 रुपये करो तो यहाँ की फिगर भी चेंज हो जाएगी। देख और देख, 4,100 में से 400 चले गए, 3,700। चलो चेक कर मुन्ना, बरोबर है, करो चेक।
डाउट है तो एक बार वापस पूछो, डाउट है तो एक बार वापस पूछो बेटा। सर क्या चेंज करना है? ये जो वर्किंग नोट है, आज तूफान आने वाला है भाई, इसकी जगह लिखना है ये वाला वर्किंग नोट। डेटर्स वाला जो है ना, ये वाला करेक्ट है, ये वाला अपना गलत हो गया। सर क्यों गलत हुआ? क्योंकि उसके अंदर में हमारा एक 3000 का अनरिकॉर्डेड सेल छूट गया था, 3000 का अनरिकॉर्डेड सेल छूट गया था बेटा, राइट? लिखा सभी ने? अब एक बार वापस पढ़ाता हूँ पूरा, अभी जो बताया एक बार वापस ध्यान देना। अब अगर किसी बच्चे को नहीं समझा तो फिर से पूछो बेटा। डन? वापस बता रहा हूँ, एक सेकंड देख लो। माई मिस्टेक बेटा, मेरे से गलती हो गई, वो मैंने अगला एडजस्टमेंट देखा ही नहीं। वापस एक बार देख लो, वापस देख लो बेटा, है ना? आपने लिख लिया, वापस देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझने के लिए देखो, है ना बेटा? देखो ये क्या हुआ, तीसरे एडजस्टमेंट में आरडीडी का दिया है और इन सालों ने, इन गधों ने चौथे एडजस्टमेंट में बोला अनरिकॉर्डेड सेल। पढ़ते समय हमने पढ़ लिया था पूरा, लेकिन छूट गया। वापस देखना क्या है, ये इधर मैं लिख रहा हूँ डेटर्स। डेटर्स कितने दिए ऊपर में बताओ तो? ये डेटर्स है 40,000 के। अब इन्होंने बोला 40,000 के डेटर में 3,000 के डेटर्स लिखे ही नहीं, अनरिकॉर्डेड सेल है, अनरिकॉर्डेड सेल है, ये मैंने अब लिख दिया। सर ये 3,000 का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? एक तो डेटर्स बढ़ गए। सर ये किसने बोला कि वो अनरिकॉर्डेड सेल उधारी है? बेटा हाँ, अब अगर कुछ बोला नहीं है तो आप उसको कैश सेल लेकर के कैश बढ़ा दो बैलेंस शीट में, असेट में, या तो फिर कैश डेटर्स बढ़ा दो, बात एक ही है। बट कुछ बोला नहीं तो हमारे जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस है वो कहते हैं भैया आप उसको क्रेडिट सेल ट्रीट कर लो, अनरिकॉर्डेड सेल है तो डेटर्स बढ़ा दो। क्योंकि अगर कैश में चेंज हो जाता था तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं, क्योंकि कैश के अंदर में जब भी कुछ प्लस माइनस होता है ना तो आपको दे देते हैं। सबसे पहले बिजनेस के अंदर में अगर कहीं पे फ्रॉड होने वाला एरिया जो है तो वो है कैश। इसीलिए जनरली कैश का बैलेंस सभी का टैली रहता है, क्योंकि हर कोई उसके ऊपर नज़र रखता है, ये लॉजिक है उसके पीछे का। इसीलिए कैश के बैलेंस के अंदर में हर दिन हम लोग अपडेट करते हैं। कैश का बैलेंस हर 2-2 4-4 घंटे में अपडेट हो जाता है, या हर दिन शाम में दुकान का शटर बंद करते समय अपडेट हो जाता है, अगले दिन खुलते हैं तब फिर से कैश टैली करते हैं। तो जनरली अगर ऐसा कुछ दिया अनरिकॉर्डेड सेल या अनरिकॉर्डेड परचेस तो उसका दूसरा इफेक्ट डेटर्स या क्रेडिटर्स में दे देना। तो मैंने डेटर्स बढ़ा दिए, अब डेटर्स हो गए 43,000, और इधर के अंदर में अपना ये बैड डेट वाला था, बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी। देख ले राजेश खन्ना, बार बार देखने नहीं मिलेगा, माइनस ओल्ड आरडीडी। ये दिन बार बार नहीं आएगा, बार बार हरीश मथारिया से गलती नहीं होती है, तो आज का दिन और तारीख लिख के रख लो। इज इक्वल टू अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चल ये अपना फॉर्मेट है, ये अपनी वर्किंग नोट और ये दूसरी वर्किंग नोट, बरोबर है। पुराना वाला बैड डेट कहाँ दिया है? ट्रायल बैलेंस में। ढूंढो ढूंढो ट्रायल बैलेंस में कितना दिया है बेटा, कहाँ गया रे बैड डेट? ये रहा 1000। और आरडीडी भी कितनी दी है ट्रायल बैलेंस में? 400। सो पुरानी आरडीडी 400, पुराना बैड डेट 1000, नया बैड डेट भी 1000 इत्तेफाक से। और यहाँ पे आरडीडी क्रिएट करना है 5%, तो माइनस आरडीडी और माइनस बैड डेट, ये न्यू बैड डेट है। सर न्यू बैड डेट क्यों माइनस किया? अरे एडजस्टमेंट में दिया है ना, और बैड डेट हो गया, मतलब डेटर्स कम करने पड़ेंगे। हाँ, अगर ये बैड डेट ट्रायल बैलेंस में दिया रहता मतलब ऑलरेडी डेटर्स में से एडजस्ट हो गया। ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट दिया है ना उसकी ऑलरेडी अकाउंटिंग हो गई, ऑलरेडी डेटर्स कम हो गए। लेकिन एडजस्टमेंट में जो बैड डेट दिया है वो नया बैड डेट है, उसकी अकाउंटिंग होना बाकी है, इसीलिए मैंने देखो ये न्यू बैड डेट यहां से माइनस किया। बचे डेटर्स 42,000। अब लो आरडीडी, इसका 5%, अब आया 2100 रुपये, बचा कितना बेटा? 39,900। और ये जो आरडीडी आया 2100, ये यहाँ पे लिख दो 2100 रुपये। यहाँ पे कितना बचा? 2000, 4100, 3700। ये जाएगा P&L के डेबिट में और ये जाएगा बैलेंस शीट के असेट में डेटर्स के नाम से। चलो किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो फिर से पूछो बेटा। 1000 टक्का ये चीज़ क्लियर हो गई।
डाउट है तो फिर से पूछो बेटा। क्लियर? ईश्वरी, अमेया, ओके ओके ओके, गुड 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 गुड, चलेगा चलेगा, चलो ठीक है। मैं मतलब अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ बेटा कि मेरे पास ऐसे बच्चे हैं। मंजरी ने आज मतलब जो मेरी गलती निकाल दे, मतलब गुरु के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि जिस दिन गुरु अपने शिष्य से हार जाए, समझ जाना वो गुरु ने अपनी असली कमाई कर ली है बेटा। यस और नो? क्लियर है? पक्का? मतलब बहुत अच्छा लगा, आप लोगों का भी इतना ध्यान है और आप मेरे ऊपर भी वॉच रख रहे हो। मतलब मैं हमेशा मतलब पढ़ाते समय मेरे दिल में एक चीज़ रहेगी कि मेरे साथ मेरे बच्चे जो पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ ध्यान दे रहे। अगर कभी मुझसे कोई क्लरिकल एरर हो जाए, प्रिंसिपल एरर कभी नहीं होगा, क्लरिकल एरर अगर हो जाए तो डेफिनेटली मेरे बच्चे मेरे सपोर्ट के लिए है। सो एक बार दिल से थैंक यू बेटा, दिल से थैंक यू। चलो स्टार्ट करें बेटा जी, हम लोग आगे बढ़े। पक्का? डन? चलो वेरी गुड यार, वंस अगेन थैंक यू सो मच बेटा, आपने वो गलती बता दिया मेरी। चलो आ जाओ आगे बढ़ता हूँ। और जो भी बच्चा लेक्चर ऑफलाइन देख रहा है बेटा, यू शुड थैंक्स टू माय लाइव स्टूडेंट जो यहाँ पे पूरी शिद्दत के साथ बैठे और हर चीज़ के ऊपर नज़र रखे बेटा। चलो आ जाओ। तो आप लोगों का भविष्य मतलब यहाँ पे मेरे साथ साथ मेरे बच्चों के हाथ में भी है बेटा। चलो आ जाओ। सो आज लिख लिया बेटा सभी ने? सो ये 39,900 डेटस और 3,700 P&L। 39,000 कितना था रे बेटा? 900, और इधर में 3,700। 39,900 और इधर में आ जाएगा आपका 3,700। 3,700 डन? लिख लिया सभी ने? पक्का? क्लियर? चलो आगे। ओके ओके, चलो आ जाओ। ओहो, मंजीरी बोल रही है आपसे ही सीखा। नहीं बेटा, ये तो आपका बड़प्पन है यार। चल आ जाओ। सो वेरी गुड, चलो चलो आ जाओ आ जाओ, आगे बढ़ते बेटा। और उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट और क्या थी अपनी, देखना तो ज़रा, सारे आइटम्स हमने लिख दिए थे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। ये भी एडजस्टमेंट हो गई हमारी गुड्स की, आरडीडी की हो गई है बेटा। डिप्रिसिएशन का हो गया क्या, चेक कर लो डिप्रिसिएशन का। अच्छा एडजस्टमेंट्स हमारी करना बाकी है अभी, राइट? ओके चलो ठीक है ठीक है। हमने तो ये बैड डेट का कर दिया, आरडीडी लिख दिया। पहला एडजस्टमेंट था अपना क्लोजिंग स्टॉक का 23,000, क्लोजिंग स्टॉक 23,000। दूसरा इफेक्ट है अपना क्लोजिंग स्टॉक का 23,000 बैलेंस शीट के असेट में। उसके बाद डेप्रिसिएट लैंड बिल्डिंग 5% और 10%। डेप्रिसिएट लैंड बिल्डिंग 5%, यानी कितना आ जाएगा 500। लैंड एंड बिल्डिंग में एडजस्टमेंट कब हुआ है देखो तो ज़रा। लैंड एंड बिल्डिंग में एडजस्टमेंट कब हुआ है? एडजस्टमेंट सॉरी एडिशन हुआ है 10,000 1 अक्टूबर 2018 को। लैंड एंड बिल्डिंग में एडिशन हुआ है 1 अक्टूबर 2018 को। यस और नो? ये बात समझ आई क्या सभी को? अब सर ये जो एडिशन हुआ इसके ऊपर भी हमें डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा क्या? हाँ बेटा, ये जो एडिशन है उसके ऊपर भी डिप्रिसिएशन लेना है। क्लियर है? पक्का? डन? और सर कितना लेना है? मशीनरी में एडिशन हुआ था, मशीनरी में टोटल 25,000 हो गया। अभी एडिशन कभी भी हो, अब यहाँ पे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हमें मशीन का कितना दिया है? 10%। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10%। पर एनम लिखा है क्या यहाँ पे? नो। पर एनम लिखा रहता ना तो ये एडिशन पे 6 महीने का लेता और बचे हुए 15,000 पे, 25 में से 10,000 एडिशन है तो बचे हुए 15,000 पे 12 मंथ का लेता। लेकिन यहाँ पर एनम वर्ड नहीं है तो स्ट्रेट वे दिमाग लगाने का काम नहीं। ये 25 में एडिशन वाले 10 भी घुसे पड़े हैं तो ये 25 के ऊपर डायरेक्ट 10% ले लो मशीन का। बरोबर है? चलो अभी ले लेते हैं मशीन का डायरेक्ट 10% और इस पर डायरेक्ट 5%। सो ये आ जाएगा 25 में से 2 गए, ये 22,500, ये 9,500 और ये 2500 और 500 डिप्रिसिएशन 3,000। दोनों भी डिप्रिसिएशन एक साथ ले लिया। क्लियर है? डन? चलो आ जाओ। उसके बाद आगे अगली एडजस्टमेंट आरडीडी, ये तो कर लिया पूरा हमने, फोर्थ वाला भी कर लिया, तीसरा चौथा दोनों कर लिया। ये देखो ये कर लिया, फिगर्स भी लिख दिया, फिगर्स भी लिख दिया। क्लियर है? उसके बाद आउटस्टैंडिंग कैरेज 500 रुपये, कैरेज में ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग।
500 रुपये, 1700। और दूसरा आउटस्टैंडिंग कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लाइबिलिटी में, देना बाकी है ना। उसके बाद गुड्स वर्थ ₹8,000 परचेस किया, बट क्लोजिंग स्टॉक में भी आ गया, बट इसका एंट्री नहीं हुआ। क्या एंट्री होना चाहिए था रे बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट, और अनरिकॉर्डेड परचेस है तो टू क्रेडिटर्स। अब टाइम मशीन में बैठ के पीछे जाके जर्नल एंट्री तो पास नहीं कर सकते ना, तो अब एक काम करो, फाइनल अकाउंट में इसका इफेक्ट दे दो, परचेस बढ़ा दो और क्रेडिटर्स बढ़ा दो। यहाँ पे अनरिकॉर्डेड परचेस लिख देता हूँ, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे 8,000। क्रेडिटर्स के नीचे भी लिख सकते हैं हाँ, और ऊपर में परचेस में अनरिकॉर्डेड परचेस, 8,000। 65 और 8 73 में से 1.5 गया बेटा, 71,500। डन, क्लियर, सारी चीज़ें लिख दी। फटाफट से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करो बेटा, अभी जल्दी जल्दी से सारी एडजस्टमेंट हमने कवर कर लिया, फटाफट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। देखो बेटा कितना आ रहा है मुझे बता दो, है ना। अनरिकॉर्डेड सेल्स ले लिया हमने, डेटर्स में ऐड कर दिया था, और दूसरा सेल्स में भी ऐड कर दो। अनरिकॉर्डेड सेल्स 85,000 प्लस 3 88 में से 800 गया, 87,200, 87,200। डन 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 डन। अनरिकॉर्डेड सेल के दो इफेक्ट गए ना हमारे, एक तो डेटर्स बढ़ गए और दूसरा सेल बढ़ गया। सेल रिकॉर्ड करना ही भूल गए थे, डेटर्स बढ़ाओ और सेल बढ़ाओ, यस और नो। डन, चल लिखो जल्दी जल्दी से, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, सब हो गया। डन 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 डन, लिखो, बताओ कितना आ रहा है टोटल बेटा, 87,200 प्लस 23,000, 87 और 20 97, एक साथ एक 10, 1,10,200 बरोबर है। और उसमें से ये सब डेबिट वाले आइटम माइनस कर दो। बता बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, बोलो। 1,10,200 में से ये 18,000, ये 71, 18 और 71 कितना होता है बेटा, 70 और 18 88, 89,500, 90,500, 91,200, 91,200 माइनस करना है। हाँ, एक 10 में से यहाँ पे 90 चले गए, 20, 19,000 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए। आ रहा है कि एक बार चेक करो बेटा, 19,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए। ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो P&L में, 19,000 का ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो P&L में, यस और नो। डन 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 डन, वेरी गुड यार। कुछ बच्चों ने नेट प्रॉफिट भी निकाल लिया, 19 और 2 21,000, 21,000, 21 में से 3,200 और एक 4,200, 4,200, 4 और 3 7,200, 7,900, 14,900, 21,000 में से 14,000 गए, 7,000 और 900 चले गए, 6,100 का आया नेट प्रॉफिट। अच्छा, ये कैलकुलेशन आप कैसे भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। डन, वेरी गुड। नेट प्रॉफिट दे दो इन दोनों को इक्वल, प्लस प्रॉफिट 6,100 का आधा, 3,050, 3,050। बोलो बेटा कितना आया फिर, 35,050 रुपये ऊपर में, और इधर में 35 में से, ये 35 में से 2 गए 33, और ये 3, 36,050 रुपये। बैलेंस शीट का टोटल करो जल्दी जल्दी से, बैलेंस शीट का टोटल करो और बताओ कितना आ रहा है बेटा, फटाफट से करना है बेटा। मैं असेट साइड का कर रहा हूं, आप लाइबिलिटी साइड का करो। 22 और ये 9, 31, 31 और ये 39, तो 22 और 9 कितना हो गया, 31 और 30, 61 और 9 70,000।
और ये 18 यानी 88,000 और ये 500 और ये 88 में और 23 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 1,11,500। चेक करो बेटा, चेक करो आ रहा है क्या, एक बार चेक करना। 88, 20, 98, ये वो सारी चीज़ें चेक कर लो जल्दी जल्दी से बेटा। हमने सारे आइटम लिख दिए ना, कोई छूटा तो नहीं है ना, एक बार चेक करना तो बेटा, चेक करो कोई आइटम छूटा तो नहीं है ना। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट लिख लिया है, ठीक है, डन। डन 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 डन। सारे आइटम लिख लिए बेटा, फटाफट से टोटल कर रहे। सर 1,13,400 आ रहा है। हाँ क्रेडिटर्स को बढ़ा दो ना, ये बढ़ा दिया ना बेटा, अरे अनरिकॉर्डेड परचेस ये लिखा ना, अनरिकॉर्डेड परचेस आए ना, कितना आ रहा है बेटा 1,00,000। अच्छा ये 500 500 और ये 900 लेना बाकी है क्या, ले लो, कितना आ रहा है बेटा बता दो। ओके ये 500 ये 500 ये 900 लेना बाकी था ना, हाँ चलो ले लो। 1,13,400, 1,13,400। अरे यार आप क्या कर रहे हो, वापस करो बेटा। ये 9,000 और ये 22 31 31 और ये 9 कितना हो गया बेटा 31,000 और ये 39,000 30 30 60 ये हो गया 70,000। फिर उसके बाद ये 500 ये 500 1000 71,000 ये 900 71,900 ये तीनों की टोटल आई 71,900। 71,900 में 18,500 ऐड कर कितना हुआ बेटा 71 और 10 81 8 89 89 90,400 बरोबर है। 90,400 में ये 400 है ना, हाँ तो ये 23,000 ऐड कर दो, कितना आया बेटा यहाँ पे 90 और ये 20 1 10 1,13,400। हाँ 1,13,400 करो ऐड बेटा, डन। आया सभी का 1,13,400, वेरी गुड बेटा 1,13,400। कोई तो एक बच्चा था जो बोल रहा था नेट प्रॉफिट का टोटल, श्रद्धा कुलकर्णी, ए श्रद्धा कुलकर्णी तू काय करते इस बाड़ा, मैं बार बार बोल रहा हूँ टेक्स्ट बुक मत देखो, टेक्स्ट बुक में गलत है, टेक्स्ट बुक के अंदर में गलत है। ये डिप्रिसिएशन 25,000 के ऊपर उन गधों ने 10% 2,000 लिखा है, बरोबर टेक्स्ट बुक गलत है, टेक्स्ट बुक मत देख श्रद्धा कुलकर्णी, तूने मुझे पैसे दिए हैं। आदित्य भोसले बोल रहा है सर मशीन का जो एडिशन हुआ वो नहीं समझा, बता दो बेटा। चलो इधर का टोटल करो कितना आ रहा है बताओ बेटा 35,000 और ये 36,000 23 10 800 और ये 8,000 चेक करो 1,13,400 आ रहा है क्या, फटाफट से करना बेटा। एक बच्चे ने बोला सर मशीन का जो एडिशन हुआ वो नहीं समझा, ले मैं समझाता हूँ। मशीन पे एडिशन हुआ, ठीक है, उसका तो इफेक्ट हो गया है, ऑलरेडी आ गया है, उसमें आ रहा है। अब आदित्य भोसले का एक डाउट है, सर मशीन पे जो एडिशन हुआ नहीं समझा। मशीन टोटल है 25,000 का और ये 25 कैसे हुआ, पुराना था 15,000 और एडिशन हुआ बेटा, एडिशन हुआ 10,000 रुपये का, एडिशन हुआ 10,000 का, तो टोटल हो गया 25,000, ठीक है। और 25,000 पे हमने पूरा डिप्रिसिएशन लिया ना, और डिप्रिसिएशन के केस में परसेंटेज पर एनम नहीं लिखा है, पर एनम लिखा रहता ना तो ये 10,000 के ऊपर 6 महीने का लेता और ये इसके ऊपर 6 महीने का लेता और इसके ऊपर 12 महीने का लेता, क्योंकि एडिशन 1 अक्टूबर को हुआ। आदित्य भोसले
क्लियर है? हाँ ऑलरेडी एडेड है। तुझे ऐसा कहीं लिखा हुआ दिख रहा है क्या कि ये 10,000 एडेड नहीं है? मशीन में ब्रैकेट में दिया है, इसमें नया मशीन लिया है 10,000 का, दैट्स इट। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ बेटा, बाय। क्योंकि तुरंत प्रीति मैम का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। चलो बाय। अच्छा और कुछ भी अगर डाउट है निकाल के रखो, है ना, जो भी डाउट आ रहा है निकाल के रखना, है ना, और डोंट वरी, इसके ऊपर और भरपूर प्रैक्टिस करना बाकी है। चलो बाय।